कैलिफोर्निया के शहर गिलरॉय को अमेरिका में लहसुन का मरकज कहा जाता है। यहाँ हर चीज़ लहसुन से मंसूब है, हत्ता कि शहर की दीवारों पर पेंटिंग भी लहसुन के बारे में है। क्रिस्टोफर रैंच पर 63 बरस से लहसुन काश्त किया जा रहा है। यहाँ हर साल लहसुन की तकरीबन 10 लाख गांठें पैदा की जाती हैं। चीन के साथ ट्रंप इंतजामिया की तिजारती जंग के बावजूद क्रिस्टोफर रैंच के कारोबार में इजाफा हुआ है। ये रैंच हर साल 10 करोड़ पाउंड लहसुन पैदा करता है। इसका निस्फ तो ताज़ा फरोख्त किया जाता है और बाकी मांदा इस प्लांट में इस्तेमाल होता है जो अब हम चला रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चीनी लहसुन पर 2 बार इजाफी टैक्स आयद किए जाने के बावजूद क्रिस्टोफर रैंच की सालाना पैदावार में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार हमेशा अच्छा नहीं था। 1994 में पहली मरतबा चीनियों ने गैर कानूनी तौर पर रातों रात लाखों पाउंड लहसुन साहिल पर उतारना शुरू कर दिया। कैलिफोर्निया में लहसुन के 12 ताजर हुआ करते थे, अब हम सिर्फ 3 हैं। इस बारे में क्रिस्टोफर के दादा की कोशिशों के बाद अमेरिकी हुकूमत ने चीनी लहसुन पर 377% इजाफी टैक्स आयद कर दिया, लेकिन मौजूदा तिजारती जंग से पहले तक चीन से लहसुन आ रहा था। कैलिफोर्निया में उगाए गए लहसुन की कीमत चीन से दरामद किए गए लहसुन से 4 गुना ज़्यादा है। नए टैक्सों के बाद चीनी लहसुन का एक डिब्बा, जिसकी कीमत $15 हुआ करती थी, अब $45 से $50 में मिलता है, लेकिन अमेरिकी लहसुन अब भी $60 में फरोख्त हो रहा है। हम नए रोस्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, अपनी गुंजाइश दुगनी कर रहे हैं। लहसुन छीलने के लिए खुदकार तरीकों में सरमायाकारी कर रहे हैं। हम शाम की शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं और अपनी वर्क फोर्स में तोसी कर रहे हैं। तिजारती जंग में एक गैर मामूली फाते की हैसियत से क्रिस्टोफर कहते हैं कि वो चीनी अशिया पर इजाफी टैक्स के हामी हैं, लेकिन फिर भी आज़ादाना तिजारत की हिमायत करते हैं। हम आज़ादाना तजारत से खौफज़दा नहीं, हम मुसाबकत से भी खौफज़दा नहीं। जब बात हो अर्जेंटीना, मैक्सिको और स्पेन के लहसुन की, तो वो ज़ाब्तों और बैनुल-अक़वामी असूलों की पाबंदी करते हैं। लेकिन मसला तब होता है जब चीन जैसी मईशत जो मार्केट की कुव्वतों से बालातर है, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करे। अगरचे नए टैक्सों से लहसुन पैदा करने वाले अमरीकियों को फ़ायदा हुआ है, क्रिस्टोफर अब भी यकीन रखते हैं कि तिजारती जंग अमरीका या चीन के लिए फ़ायदेमंद नहीं। कैला यू के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।